तो आपने सुना होगा यज्ञ से देवता प्रकट हुए, यज्ञ से खीर प्रकट हुआ, यज्ञ से चीजें प्रकट हुई। लेकिन आज आपको एक बात बता दूं, विश्व में कांचीपुरम एक ऐसा क्षेत्र है। कौन सा पुरम? कांचीपुरम। सुना आपने? कांचीपुरम गांव का नाम तो सुना है मेरी बच्चियों? पीछे वाली बच्चियां सुनी है ना गांव का नाम? हाँ, तो ये कांचीपुरम में मेरी बच्चियों यज्ञ से, आपने सुना होगा यज्ञ से पुष्प प्रकट हुआ, धन प्रकट हुआ, राम आदि उत्पन्न होने के लिए खीर प्रकट हुआ। कांचीपुरम में एक मंदिर है महाराज। क्या मंदिर? वरदराज स्वामी मंदिर, नारायण भगवान का मंदिर है। वरदान देने में तत्पर होने के कारण नारायण भगवान का उस मंदिर में वरदराज नाम है। क्या नाम है? वरदराज। क्यों वरदराज है? कोई भी सामने जाके खड़े वरदान दे देते हैं। क्या दे देते हैं? वरदान। किसको वरदान लेना है? सभी को। जाओ कांचीपुरम जाके वरदराज भगवान के पास जाओ, वरदान बांध देते। ये वरदराज भगवान की मूर्ति 11 फुट ऊंची है। कितनी ऊंची? 11 फीट। आपको पता है ये मूर्ति कैसे आई? आज आश्चर्य में पड़ जाओगे सुन के। जब देवताओं ने यज्ञ किया नारायण के दर्शन के लिए, भगवान नारायण प्रकट होके देवताओं का आशीर्वाद दिए। बाद में बोले कि घड़ी घड़ी मुझे बुला के परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरा ये स्वरूप ही शिला बन जाएगी, इसी की पूजा करो। यज्ञ में प्रकट नारायण यज्ञ में ही मूर्ति बन गए और यज्ञ में से वो मूर्ति निकल के वहां स्थापित हो गई। जय जय गुरुदेव। और यज्ञ से प्रकट होने के भगवान होने से उनको गर्मी बहुत लगती है। आज भी जाओ तो उस वरदराज मंदिर में पंडित लोग उनको घड़ी घड़ी पहुंचते रहते हैं, पसीना निकलता है उस मूर्ति से, तो पंखी झेलते रहते हैं। क्या झेलते रहते हैं? पंखी। हाँ, भगवान को पंखी झेलते रहते हैं, भगवान को पंखी की सेवा करते हैं। पंखा बोलते हो ना आप लोग, हाथ से हिलाने वाला पंखा, पंखा हिलाते हैं। अब ऐसे भगवान की सेवा करते करते युगों बीत गई। आज से 500-600 वर्ष पहले तिरुकच्ची, कच्ची यानी कांचीपुरम का ही एक नाम, तिरु यानी श्री। दक्षिण भारत में हर गांव के सामने तिरु लगता है। तिरु यानी श्री, जहां लक्ष्मी का निवास है। तिरुकच्ची नंबी नाम के एक व्यक्ति बड़े ही संत थे, बड़े महापुरुष थे, वरदराज नारायण भगवान के बड़े भक्त थे। उन्होंने बहुत बड़ा बगीचा बनाया था। बगीचे में सुंदर पुष्प उगते थे, अद्भुत पुष्पों का। बगीचे से सुबह 3 बजे उठ के पुष्प तोड़ते और बड़ा सा माला बनाते। सोचो 11 फुट के विग्रह की माला कितनी बड़ी होती होगी। इतना भव्य माला बना के कहीं सिर पर रखूं तो खुद को धारण करने का पाप न लग जाए, इसलिए हाथ में उस बड़ी माला को सुबह 5 बजे लेके 11 मील दूर चल के ये कांचीपुरम पहुंचते। वो जहाँ रहते उस जगह का नाम चेन्नई के पास पूविरंदवल्ली गांव है, पूनमल्ली बोलते हैं आजकल। वहाँ उनका बगीचा था, वहाँ से कांचीपुरम जाते थे। रोज जाके माला पहनाने के बाद शाम को 7 बजे तक बगैर पानी बगैर भोजन, सुबह 3 बजे उठे हुए शाम को 7 बजे तक माला पहना के गूंथा के माला प्रभु को पहनाना। फिर वहीं शाम 7 बजे तक खड़े होके पंखा झेलना प्रभु को। क्या झेलना? पंखा झेलना। तो हम सब ने कितनी भक्ति कर ली भाई? 9 दिन व्रत कर लिए और उसमें भी फ्रूट कस्टर्ड भरपेट खा के भी बोलते हैं कि भाई हमारा व्रत है। उन महापुरुषों की कथा सुनिए जो 3 बजे उठे हैं, शाम को 7 बजे तक सेवा में ही लगे हैं। 7 बजे भी मंदिर से इसलिए जा रहे हैं कि घर पहुंच के अगले दिन के लिए फूल तोड़ना है। कैसे भक्त, धन्य है ऐसे भक्तों को। उन सभी भक्तों को प्रणाम करें जिन भक्तों ने भगवान की भक्ति का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया। अब ये सेवा करते करते तिरुकच्ची नंबी को एक सिद्धि आ गई। क्या सिद्धि आई महाराज? एक ऐसी सिद्धि आई, भगवान नारायण स्वतः ही मूर्ति से प्रकट होके कच्ची नंबी के साथ बात करते थे। क्या करते थे? बात करते थे। क्या बात? तिरुकच्ची नंबी, प्रसाद शुद्ध बन रहा है क्या? बिल्कुल बन रहा है नारायण प्रभु, बिल्कुल बन रहा है। तिरुकच्ची नंबी
भक्त सब मंदिर में आके मेरे दर्शन करके प्रसन्न हैं क्या? बिल्कुल प्रसन्न है प्रभु। आपका दर्शन करके तो भगवती लक्ष्मी ही प्रसन्न है, तो संसार की प्रसन्नता की बात क्या है महाराज? जय जय गुरुदेव। पूरी दुनिया को मालूम पड़ गई कि जब पंखा झेलते हैं तिरुक्कच्ची नंबी तो नारायण बात करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? बात करते रहते हैं। इतने प्रसिद्ध हो गए तिरुक्कच्ची नंबी कि नारायण भगवान इनके साथ लगातार सुबह से शाम तक बातें करते। वो बैठे बातें करें और देखने वालों को कुछ मालूम ही नहीं पड़े ये बात कर रहे हैं, उधर से बात आवे, सबको सुनाई देता है क्या? हा? एक दिन तिरुक्कच्ची नंबी फूल माला लेके, बड़ी सी फूल माला हाथ में लेके पहनाने के लिए सुबह निकल के मंदिर कांचीपुरम की ओर आ रहे हैं। रास्ते में एक दुबला पतला मेला कुचला आदमी एकदम यूं गांव का ग्रामीण लग रहा है, पूरा सीधा साष्टांग गिर गया तिरुक्कच्ची नंबी के चरण में। ये सोचे कि ये कौन गिर गया मेरे चरण में आके गिरने वाला? ये कौन है? कौन आके गिरा मेरे चरण में? उठो भाई उठो, मेरे चरण में क्या गिरते हो? नारायण के चरण में गिरो, भगवान के चरण में गिरो, भगवान मंगल करने वाले। स्वामी जी हम कहाँ नारायण से बात करें न नारायण का दर्शन करें? हम तो करते हैं लेकिन हमको कुछ समझ नहीं। हमने सुना कि आप नारायण से साक्षात बात करते हो, आप भगवान वासुदेव से साक्षात बात करते हो, आप भगवान विष्णु से साक्षात बात करते हो। तो मुझे लगा कि जो भगवान से जुड़े हैं उनसे जुड़ जाऊंगा तो मेरा मंगल हो जाएगा। जय जय गुरुदेव। इसलिए मैंने सोचा प्रभु कि मैं आपको गुरु बना लूं। तो आपने कुछ बोला नहीं, मैंने आपको पूछा नहीं, कहीं समय हो गया, मैंने आपको गुरु बना लिया है। क्या बना लिया है? गुरु। मैंने आपको गुरु बना लिया है। आप ही मेरे गुरु जी हो। अब आप ही गुरु जी हो तो मेरे मन में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ है, गुरु के सिवाय कौन प्रश्न का समाधान करेगा? इसलिए आज मैं मजबूरन आपके चरण में आया हूं, मेरा प्रश्न का जवाब चाहिए। तिरुक्कच्ची नंबी सोचे कि एक तो जबरन आके पड़ा है, न ऊपर से मेरे पे सवाल भी कर रहा। क्या रामायण सुबह सुबह उत्पन्न हुआ है? भाई बोल क्या प्रश्न है तेरा? प्रश्न मेरा आपसे नहीं है, नारायण से है। लेकिन आप नारायण से बात करते हो और आप मेरे गुरु हो, तो आप नारायण से पूछ के मेरे को जवाब दो, ये आपका काम है मेरे लिए। बारे शिष्य तू भारी मिला मेरे लिए, क्या प्रश्न है? प्रभु आप जैसे लोग तो प्रभु के लिए माला बनाते हो, माला पहनाते हो, पूरे दिन पंक्ति झेलते हो, क्या क्या नहीं करते हो। लेकिन हम जैसे संसार में फंसे हुए मजदूर लोग जो अपने पेट भरने को ही अपने आप में भारी काम समझते हैं, उसके लिए दुनिया भर सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, हमारा कल्याण होगा कि नहीं ये चिंता मुझे सता रही है। देखो एक अनपढ़ ग्रामीण व्यक्ति के मन में प्रश्न आया कि मैं भी इस जन्म में वैकुंठ जाऊं कि नहीं जाऊंगा, ये प्रश्न आया। और हमको संसार के ही प्रश्न आ रहे हैं, अभी तक प्रभु को पाने का कोई प्रश्न आया हो तो? हाँ कैसा प्रश्न आया? कितना सुंदर प्रश्न आया। एक अनपढ़ व्यक्ति, ध्यान रखना आप पढ़े हुए हो कि अनपढ़ हो, गरीब हो कि अमीर हो, संस्कारी हो कि कुसंस, इससे कोई लेना देना नहीं है। अंत की गति के प्रति आपके मन में जागृति है या नहीं, ये मायना रखता है आपकी भक्ति। जय जय गुरुदेव। जब प्राण तन से निकले, तेरो नाम मुख से निकले। प्रभु जब प्राण तन से निकले न, माला सीला लीला सुशीला ना निकले, निकले माई तेरी सब लीला है वो निकले मेरे मुंह से। ये शिष्य गुरु तिरुक्कच्ची नंबी को कह रहा, नारायण से पूछ के बताओ कि मैं इस जन्म में वैकुंठ में ना भगवान विष्णु के चरण पद प्राप्त करूंगा कि नहीं, मुझे ये जानना है। खुद ही बलवंत शिष्य बन गया ना, ऊपर से जोर भी मार रहा है। कहीं मेरे पास भी आते हैं, क्या करें, सब गुरुओं को झेलना ही पड़ता है। अब गुरुजी ने कहा ठीक है भाई, मैं आज पूछ के बता दूंगा।
ठीक है गुरुजी, शाम को आप इधर से निकलोगे वापस घर की ओर, जब मैं समाधान पालूंगा। गुरुजी कोई धमकी देके जा रहा है। तिरुक्कची नंबी गए, फूल माला पहरा दी भगवान को। जैसे ही पंखा हाथ में उठाया, प्रभु प्रकट हो गए। हरि नारायण नारायण नारायण, 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 हरि नारायण नारायण नारायण। ओम। प्रभु प्रकट होते ही तुरंत तिरुक्कची नंबी को याद आया कि प्रभु को पूछ लूं मेरे शिष्य का सवाल। प्रभु एक सवाल है प्रभु, बोलो भाई क्या बात है। अच्छे से पंखे को लेके ऐसे करते करते, क्योंकि जब आपको काम निकालना होता है तो थोड़ा ज्यादा ही सेवा दिखाते हैं कि नहीं। थोड़ा आज पंखा अच्छे से ऐसे झेलते झेलते तिरुक्कची नंबी ने कहा, रास्ते में जो भाई मिला वो पूछ रहा था, आप तो अंतर्यामी हो, कौन मिला क्या पूछा सब आपको पता है, फिर भी मैं पूछना चाहता हूँ कि वो इस जन्म में आपका चरण पद प्राप्त करेगा, वैकुंठ पद प्राप्त करेगा कि नहीं, इसका जवाब जानना चाहता है प्रभु। एक क्षण भी देरी नहीं की प्रभु ने। मेरे दादा के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दादा के दरबार में सब लोगों का खाता। जिनके पास सभी का खाता होगा तो किसमें कितना है उनको पता नहीं है। क्षण में कह दिया कि जिसने सवाल किया वो अनपढ़, वो ग्रामीण, निश्चित इसी जन्म में वैकुंठ में मेरे चरण में पहुंचने वाला। जय जय गुरुदेव। ये घटना शास्त्रों में है, वैष्णव शास्त्रों की घटना बता रहा हूं, क्योंकि आज कई मूर्ख हैं, उनके बारे में बताऊंगा बाद में, पहले कथा पूरी करने दो। इधर देखो, प्रभु ने कह दिया कि ये अनपढ़ ग्रामीण कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, वैकुंठ में। तुरंत मन में आया कि मैं तो प्रभु से खुद बात करने वाला, वो मेरे सामने प्रकट होते हैं, मैं उनका पंक्ति झेलता हूँ, उनके लिए माला लेके सुबह 3 बजे निकलता हूँ, शाम को 7 बजे तक अन्न जल रहित होकर के उनकी सेवा करता हूँ। तो मैं भी अपनी पूछ लूं तो प्रभु मेरा कैसे आपके साथ संबंध रहेगा बताइए। इसको लगे कि मैं तो अभी भी प्रभु के साथ ही हूं, तो मरने की बात ही क्या है, मैं कौन हूं, मैं तिरुक्कची नंबी हूं, इस भाव से पूछे, ताकि प्रभु से वो पुष्ट कर लें कि मेरे आगे की क्या गति है। तो भगवान इस बार तुरंत जवाब नहीं दिए, एक क्षण अपना नजर नीचे झुका लिया। तिरुक्कची नंबी को लगा कि क्यों सोच रहे हैं प्रभु। फिर प्रभु ने कह दिया, तिरुक्कची तुझे इस जन्म में वैकुंठ का पद प्राप्त नहीं होगा। क्या प्रभु, आपके अनन्य सेवा करने वाले मुझको पद प्राप्त नहीं होगा, वो अनाड़ी अनपढ़ गांव के गंवार को आप प्राप्त हो जाओगे? ये क्या बोला? तुरंत पंखा रख दिया नीचे, अब नहीं झेले पंखा। भाई इतना पंखा झेला, इतनी सेवा की, इतने फूल तोड़े, इतनी माला बनाई, किस लिए की भाई? प्रभु प्राप्ति के लिए। प्रभु ही कहें कि मैं प्राप्त नहीं होऊंगा, फिर किस लिए ये करना? पंखा उठा के साइड में रख दी। मन में दुविधा आ गई कि भाई अब काई लिए मैं करूं ये सेवा, क्यों प्राप्त नहीं होंगे प्रभु आप मेरे लिए? मैं इतनी सेवा की, आंख में पानी। इतनी सेवा अगर खाली जा रही है तो किसी को भी दुख होगा कि नहीं? बोलो महाराज। जी भगवान। तो भगवान कहते, तिरुक्कची ये बात सेवा की के निसेवा की नहीं है। वो जो अनपढ़ गंवार बोल रहा है, तू गांव का गंवार बोल रहा है, उसके लिए तो तू गुरु है, लेकिन तू मुझे पकड़ के बेटा तेरे लिए कोई गुरु नहीं है। और जब तक गुरु नहीं होंगे, जब तक तू वैकुंठ में विष्णु का चरण पद प्राप्त नहीं कर सकता।
जय जय गुरुदेव। आज कई मूर्ख मिलते हैं मुझे, आजकल संत सही नहीं दिखते महाराज, इसलिए हम शंकर को गुरु बनाए, हम नारायण को गुरु बनाए। नारायणी कह रहे हैं यहाँ तिरुकच्ची नंबी को कि मनुष्य जन्म लिए हुए किसी गुरु को नहीं पकड़ेगा जब तक मैं तुझे प्राप्त नहीं होऊंगा। ये गुरु की महिमा है महाराज, महाराज। जय जय गुरुदेव। कई मूर्ख कहते हैं मुझे कि भाई हमने शंकर को गुरु बना लिया। अरे शंकर को तू क्या गुरु बनाएगा, वो गुरुओं के गुरु हैं। उनको पाना हो तो पहले यहाँ कोई गुरु होना चाहिए। आज भी हैं गुरु। देखो हम लोगों ने भी नियम बनाए हैं, आज तक इस शरीर ने किसी को अपने खर्चे के लिए पैसा नहीं मांगा है, आज तक नहीं मांगा। किसी स्त्री पुरुष को स्पर्श करने नहीं दिया, किसी मोबाइल में आज तक बात नहीं किया, किसी से कोई प्रकार का संपर्क रखते नहीं। अब इस गांव में आए हैं तो जो यजमान भाई है उस यजमान भाई से आज तक मेरी जिंदगी में एक बार भी बात नहीं हुई, फोन में कोई लेना देना नहीं। समझ रहे हो? स्त्री से विरक्त, स्त्रियों को मातृवत मानने वाले, पैसे से विरक्त, पैसे को मांगने नहीं वाले। मैंने पहले ही आपको कहा कि हम कथा करने आए हैं तो यहाँ कोई पैसा मांगने नहीं आए। हम कथा अता करके पैसा नहीं लेते, कथा का कोई चार्ज या दक्षिणा नहीं है। कथा अपने आप में कहने वालों के लिए सबसे बड़ी दक्षिणा है, जो खुद ही दक्षिणा है। जय जय गुरुदेव। जो संत कथा करके पैसा लेते हैं फिर कहते हैं कि हम गौशाला के लिए लिए हैं, हम अनाथ आश्रम के लिए। वो ध्यान रखना, अगर आपको अनाथ आश्रम गौशाला के लिए लेना है तो उस नाम से ही लो। गौशाला के लिए गाय के नाम से ही लो, अनाथ आश्रम के लिए अनाथ के नाम से लो। प्रभु के नाम का कथा करके उसका पैसा मत लीजिए, उसका कोई जरूरत ही नहीं है। वो प्रभु का नाम ही अपने आप में अमूल्य है, उसके लिए कोई पैसा लेने की जरूरत नहीं। जय जय गुरुदेव। संसार में मेरी बच्चियों जो कहते हैं कि गुरु नहीं मिलते, ढूंढोगे जितना, जब प्यास आपका बढ़ जाएगा कुआं आपको ढूंढ के आएगा। संसार का नियम है कि भाई जब प्यास बढ़ेगा, प्यास कैसे बढ़ना, कैसे बढ़ना प्यास बताओ। इस कथा को सुनते हैं कि प्यास कैसे बढ़ना। आज गुरु महिमा में सुन लिया कि नारायण कहते हैं कि तुझको जिसने गुरु बना लिया वो अनपढ़ है, गंवार है, कुछ नहीं जानता, लेकिन उसका गुरु है इसलिए वो विष्णु पद प्राप्त करेगा। लेकिन तू विष्णु को ही प्राप्त कर लिया लेकिन वैकुंठ प्राप्त नहीं करेगा तू। बताओ कितनी भव्य महिमा गुरु की। बिन गुरु मोक्ष न होए गोपाला। इतनी गुरु की महिमा है तो मैं मेरे गुरुओं को प्रणाम करता हूँ। आपके कारण मेरे तो गुरु हैं महाराज, मेरे तो गुरु हैं जिन्होंने सन्यास दीक्षा दी, जिन्होंने मुझे मंत्र दीक्षा दी, इस शरीर को सन्यास का चोला उड़ाया। मेरे तो गुरु हैं इसलिए मेरे विष्णु पद गारंटी है, मुझे गुरु मिल गए। जय जय गुरुदेव। आप में कितने लोग नगरे हो, हाथ ऊंचा करो जिसके गुरु नहीं है। शर्म मत करो, इधर कथा में शर्म नहीं करना, सदगुरु संतों के सामने शर्म करोगे कहाँ जाके कल्याण होगा तुम्हारा। हाँ, सदगुरु के पास दीक्षा ले लो, नगरे मत रहो, जल्दी से जल्दी अच्छे गुरु ढूंढो। जैसे राम ने सीता को ढूंढ लिया था, सीता ने राम को ढूंढ लिया, तुम भी सदगुरु को ढूंढो, तुम्हारे लिए वही काम महत्वपूर्ण है। जय जय गुरुदेव।